पूरनपुर थाना क्षेत्र की एक युवती का आरोप है कि 2 साल पहले एक युवक ने उससे शादी का ट्रेलर दिखाकर फार्म हाउस वाला शो शुरू कर दिया। उस वक्त युवती नाबालिग थी, लेकिन आरोपी का प्यार बालिग था। शुरुआत में सब कुछ रोमांटिक था, आई लव यू से लेकर फार्म हाउस पे चलो तक। लेकिन जैसे ही लड़की बालिग हुई और शादी कब होगी पूछा, युवक का जवाब आया, अभी लोकेशन चेंज कर लो। शिकायत के मुताबिक आरोपी पहले उसे बरेली बुलाता है, फिर गोरखपुर, फिर बागेश्वर। लगता है इश्क नहीं, रेल मंत्रालय चला रहा था भाई साहब। अब नाबालिग लड़की ने जब घर लौटकर सच्चाई बताई तो घर वालों के होश उड़ गए, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज का अंत बिना क्लाइमेक्स के हो गया हो। पीड़िता ने कहा कि मैंने भरोसा किया था, उन्होंने बस फार्म हाउस दिखाया, शादी नहीं। मजेदार बात यह रही कि अब एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी सामने आए और बोले, देखो बात बिगड़ने से पहले पैसे ले लो, समझौता कर लो, समाज की इज्जत बचाओ। जी हाँ, समाज की इज्जत बचानी है, भले ही लड़की की लूट जाए। तो सवाल ये है, क्या कानून मोहब्बत में मीनार होने की सजा सिर्फ लड़कियों को देगा? क्या हर फार्म हाउस पर लड़कियों की इज्जत गिरवी रखने की छूट है? या अब प्यार का मतलब बस ट्रेन टिकट और वीडियो क्लिपिंग ही रह गया है? जहां लड़कियां मोहब्बत में भविष्य देखती हैं, कुछ लोग उसे सिर्फ फार्म हाउस प्रोजेक्ट समझते हैं, और जब सवाल उठाओ तो समाज समझौते की पन्नी में इज्जत लपेट देती है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। धन्यवाद। सौरभ वर्मा, पुत्र रोशन लाल वर्मा। उसने मेरे से 2.5 साल से प्रेम संबंध बना रहा है और उसके बाद उसने मुझसे शारीरिक संबंध भी बनाए कई बार। उसके बाद मैंने जब शादी को बोला, मैंने कहा मैं बालिग हो गई, मुझसे शादी कर लो। उसके बाद उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर जब वो उसने कहा पूरनपुर में छोड़ रहा हूँ, पीलीभीत आप आओ। मैं पीलीभीत गई, वहाँ उसको देखा, वो नहीं आया। बोला आप बरेली आओ। बरेली से फिर मैं गोरखपुर गई, वहाँ भी मैं नहीं मिला। फिर बोला कि तुम बागेश्वर धाम पहुँचो, मैं वहाँ मिलूँगा। तो वहाँ भी वो नहीं मिला, तो मैंने 3 दिन तक उसका वेट किया। जब वो वहाँ नहीं आया फिर मैं घर अपने वापस आई। फिर पापा को और मम्मी को मैंने बताया, तो पापा बोलने गए, सौरभ के पिताजी के पास गए, रोशन लाल के पास। तो पापा ने बोला, तो उन्होंने फिर एक मीटिंग रखी। तो वहाँ मीटिंग में कोई समझौता नहीं हुआ। पापा को बहुत ज़्यादा जलील किया गया और कोई समझौता नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं शिकायत लेके एसपी सर के पास गई। गांव के लोग और वो जो हैं भारतीय बजरंग दल के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां घर से बाहर निकलती। कि उन्होंने कहा कि आप खामोश बैठो और आप भी खामोश बैठो, कुछ नहीं होगा। तुम सौरभ के पिता मिस्टर रोशन लाल ने बोला कि मैं 20 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने घर पर नहीं रखूँगा।